हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्यूशन स्टडी अड्डा में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ की ट्रिक निकालना। ठीक है, तो एलसीएम की ट्रिक हम देखते हैं। सबसे पहले कि एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ निकालना, वो भी कैसे, ट्रिक से। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? अभी तक हम लोग जो पढ़े गए थे वो हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक मेथड पढ़े थे। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम ट्रिक निकालना, मतलब कि बिना पेन का पेंसिल का यूज किए आप कैसे एलसीएम और एचसीएफ की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। 3, 9 और 27, और हमसे अगर कहता है 3, 9, 27 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 3, 9, 27 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? तो हमें ये बात याद रखनी है कि एलसीएम जब भी हम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए हम हमेशा बड़ी डिजिट का यूज करेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या का यूज करेंगे या बड़ी संख्या को ही हम चुनेंगे। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे कि 3, 9 और 27 तीनों में सबसे बड़ी संख्या हमें कौन सी दिखाई दे रही है? 27 दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखेंगे कि 27 जो है, ये 27 27 ये किससे किससे कट रहा है? क्या 3 से कट रहा है? हाँ, 3 से कट रहा है। 9 से भी कट रहा है, तो हमारा सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारा सीधा सीधा आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, बेसिक मेथड से एक बार हम लोग देख लेते हैं। 3, 9 और 27 तीनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो काटेंगे इसको 3 से, तो 3 करना 3, 3 त्रिका 9, 3 9 27, फिर कैंसिल करेंगे 3 करना 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 कैंसिल हो जाएगा। अब तीनों का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 97। मतलब कि जब हमें बेसिक मेथड लगाना होगा तो बेसिक मेथड लगाने के लिए हमें इतने प्रोसेस करने होंगे। लेकिन अगर ट्रिक से हम लोग निकालेंगे तो सीधा सीधा हमें बड़ी संख्या चूज करनी है और बड़ी संख्या को देखना है कि और जो हमें संख्या दी गई क्या उनसे वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर उनसे वो कट रहा है तो सीधा सीधा हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 4, 6, 8 और 12। ठीक है, 4, 6, 8 और 12। इस बार हमें इसका एलसीएम निकालना है 4, 6, 8 का। तो हमें मालूम है कि एलसीएम में हम कौन सी संख्या लेते हैं? 4 है, 6 है, 8 है और 12 है। तो सब एलसीएम निकालने के लिए हमें सब बड़ी संख्या लेनी है। तो बड़ी संख्या हमने क्या लिया? 12 लिया। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि 12 क्या 4 से कट रहा है? 4 से डिविजिबल है। हाँ, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। लेकिन यहाँ देखेंगे कि 8 से 12 डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमें 8 से भी डिविजिबल हो जाए ऐसी संख्या पढ़नी है। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। देख रहे हैं कि 24 जो है वो 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमारा सीधा सीधा एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, बेसिक मेथड एक बार देख लेते हैं हम लोग। 4, 6, 8 एंड 12 जब इनको डिविजिबल करेंगे हम लोग तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। अभी भी 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 1 जा 2, 3 बचा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, फिर से कैंसिल करते हैं। 2 से फिर से कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3 बचा। 3 से कैंसिल करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दोनों तीन सबका मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। देख रहे हैं कि हमें बेसिक मेथड लगाने के लिए हमें इस तरीके से सवाल लगाने हैं। लेकिन जब भी हमें ट्रिक से लगाना है तो ट्रिक से हमें सीधा सीधा हमें एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेसिक मेथड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ठीक है, ट्रिक के लिए तो हम कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमें बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में दी गई हो तब हमें बेसिक मेथड ही यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए, और हमें लगता है कि आप लोग एलसीएम तो समझ ही गए होंगे। एलसीएम करना क्या है?
एलसीएम फिर से हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हमें इस तरीके से नंबर गिवन हो तो एलसीएम के लिए हम बड़ी संख्या का चयन करते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या को चूज करते हैं। बड़ी संख्या 12 है, देखेंगे कि 12 सारी डिजिट से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने 12 को देखा 4 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन 8 से नहीं है। तो हम 12 को ही 12 में ही 1 2 3 या अदरवाइज नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया तो हमने देखा 2 का मल्टीप्लाई कराने पे 24 मिला और 24 सभी से डिविजिबल है, तो हमारा एलसीएम सीधा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ की तरफ। ओके मित्रों, हमारे चैनल के नीचे देखिए एक सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, हमने लिया था, चलिए एचसीएफ निकालने के लिए जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं उसकी ट्रिक होती है, इसमें हम छोटी संख्या का चयन करते हैं। ओके, छोटी संख्या का चयन करते हैं। ठीक है, तो छोटी संख्या का चयन करते हैं। तो जैसे अभी हमने लिया था कि 4, 6, 8 और 12, हमने एलसीएम निकाला था इसका। तो एलसीएम निकाला था तो कितना आया था, 24 आया था। ठीक है, लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए हमें, जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, 4, 6, 8 और 12, जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए हमें छोटी संख्या लेनी है। तो छोटी संख्या कौन सी है मित्रों, छोटी संख्या हमारी है 4 है। तो 4 को हम देखेंगे कि क्या 4 से ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। देखेंगे 4 से क्या 6 डिवाइड हो रहा है, 4 से 4 2 8, ठीक है, 4 3 12, ये दोनों तो हो रहे हैं, लेकिन 4 की पहाड़े में, 4 की टेबल में 6 नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 4 को तोड़ देंगे। 4 को हमने तोड़ दिया 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखेंगे कि अगर हम 2 को लेते हैं, 2 को अगर हम लेते हैं इस 2 को, तो 2 से 4 भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, 8 भी डिविजिबल है और 12 भी डिविजिबल है। तो हमारा सीधा सीधा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन, हमें आशा है आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग फिर से लेते हैं। 3, 9 और 27 लिया, 9 लिया और 27 लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या लेना है, छोटी संख्या का चयन करना। तो छोटी संख्या हमारी क्या है, 3। ठीक है, हम देखेंगे कि 3 क्या सभी से डिविजिबल है। 3 के टेबल में 9 भी आता है, 27 भी आता है, तो हमारा सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन हम लोग फिर से लेते हैं, 6, 8 और 12। एक क्वेश्चन फिर से लेते हैं, 6, 8 और 12 लेते हैं। 6, 8 और 12 हमें मिल गया। अब हमें देखना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हमें छोटी संख्या हमारी क्या है, 6 है। तो हम देखेंगे क्या 6 की टेबल में 12 आता है, हाँ 12 आता है, ये तो सही है। ठीक है, लेकिन 6 के पहाड़े में, 6 की टेबल में 8 आता है, नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, 6 को तोड़ देंगे 2 भागों में, 2 इंटू 3। अब देखेंगे अब हम 3 को लेते हैं। तो क्या 3 का टेबल हम पढ़ें तो क्या 8 आएगा, नहीं आएगा। 12 तो मिल जा रहा है लेकिन 8 नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल देखेंगे, 2 को देखेंगे। जब हम 2 को देखेंगे तो 2 से 3 भी कैंसिल हो रहा है, 8 भी कैंसिल हो रहा है और 12 भी कैंसिल हो रहा है। हमारा सीधा सीधा आंसर हमारा आ जाएगा एचसीएफ का 2। ओके, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं मित्रों। मान लीजिए कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शन मेथड में गिवन हो। अभी तो हम नॉर्मल पढ़ रहे थे, ट्रिक के बारे में पढ़ रहे थे, तो ट्रिक हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ इन फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड का मतलब जब भी भिन्न में हमें दिया गया होगा, भिन्न में हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया होगा, तो उसका हमें फार्मूला लिख लेना है। जैसे हमें एलसीएम जब भी हमें इस तरीके से फ्रैक्शन में गिवन होगा, फ्रैक्शन का मतलब हमें जैसे 2/3 और दे दिया हमें 4/5 का एलसीएम बताइए।
ठीक है। तो उसका फार्मूला होता है, एलसीएम का फार्मूला होता है हमें अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ठीक है, ट्रिक तो हम लोग समझ ही गए हैं। इसको अगर इंग्लिश में लिखे हम लोग तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और अगर हम एचसीएफ का फार्मूला देखें, एचसीएफ का, तो एचसीएफ का फार्मूला होता है अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसको लिखें तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी हम इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने का हमारे पास सिंपल तरीका है कि जब भी हमें फ्रैक्शन में गिवन होगा तो हमें क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम भी जब भी हमें बोलेगा तो हमें देखो जिसको जो बोल रहा है वो ऊपर होता है। जैसे यहाँ एचसीएफ बोल रहा है तो एचसीएफ हमें निकालना है, बाकी जो बचा हर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम बोला तो हमें एलसीएम ऊपर निकालना है, नीचे का एचसीएफ। मतलब हमें जो बोल रहा है वो ऊपर निकालना है, बाकी जो बचा एचसीएफ बचा वो नीचे निकालना है। एलसीएफ बोल रहा है तो एचसीएफ ऊपर रखेंगे, एलसीएम को नीचे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है भिन्न में फ्रैक्शन निकालने के लिए, फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम के लिए। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, में डिजिट गिवन है 4/5, 4/5, 8/15, 12/25। ठीक है, हमें इस तरीके से जब नंबर दिया होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम देखेंगे हमें एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास हमें क्या गिवन है, 4/5 है और 8/15 है और 12/25 है। तो हमें इसी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जब भी हमें एचसीएफ निकालना है तो अभी हमें मालूम है कि ऊपर एचसीएफ रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं, एलसीएम। मतलब कि ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालना है। ठीक, तो ऊपर वाली संख्या एचसीएफ हमें मालूम है पहले से ही कि एचसीएफ निकालने के लिए छोटी संख्या का चयन करते हैं। हमने छोटी संख्या ले ली। ठीक है, 4, 8, 12 तीनों का एचसीएफ कैसे होगा, तो 4 2 8, 4 3 12, सीधा सीधा हमें मालूम हो गया एचसीएफ हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, और जब एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम में हम बड़ी संख्या लेते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, 25। अब 25 को देखेंगे कि क्या सभी की टेबल में 25 आ रहा है। तो देखेंगे तो 5 5 या 25, लेकिन 15 की टेबल में 25 नहीं आ रहा है। तो हमें 25 को ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 5 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो हम देखेंगे कि 25 3 जा 75 होता है, क्योंकि अगर 50 करेंगे तो 55 तो कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा तो 3 जा ले जाएंगे। तो 3 जा ले जाने पे देख रहे हैं 5 से भी डिविजिबल है और 15 से भी और 25 से भी। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 75। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें एलसीएम कैसे निकालना है? तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के लिए हमें बड़ी संख्या लेनी है। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, बड़ी संख्या हमारी फार्मूला होता है हमारा एलसीएम बटे एचसीएफ। ठीक है, जो निकालना वो ऊपर रहता है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना, तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, 12 है। अब देखेंगे 12 क्या सभी से कट रहा है, 4 3 या 12 हो रहा है, लेकिन 8 से नहीं कैंसिल हो रहा। तो हम सीधा सीधा 4 में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 देख रहे हैं 4 से भी कैंसिल हो रहा है, 8 से भी और 12 से भी।
तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और बटे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए नीचे हमें छोटी संख्या लेनी है, 5 लेनी है। ओके, अब देखेंगे 5 के टेबल में 15 भी आ रहा है, 25 भी, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ 5 आ जाएगा। 5 आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। या हो कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी गलती हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कभी अगर हमें क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए 0.5 और दे दिया जाए 0.05 और कमा 0.2, हमें इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो इसके लिए भी हमें सीधा सीधा क्या करना है, हमें एक बात याद रखनी है कि हमें पहले तो सीधा सीधा नंबर राइट कर लेना। 5 हमने लिख लिया, ठीक है, 5 लिख लिया, अपान कर देना है। देखेंगे कि कितने अंक पे दशमलव लगा। दशमलव हमेशा याद रखना है कि जैसे 4, 5